हे चैंपियंस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम हिस्ट्री के दो इंपॉर्टेंट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। एज यू नो, वैल्यू बेस्ड टाइप के 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टर्म 2 एग्जाम के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं। पहला वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जो चैप्टर है उसमें से। तो इसके अंदर 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पैसेज के अंदर। तो पहले पैसेज को रीड करते हैं, फिर क्वेश्चंस को देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। Govind Ballabh Pant argued that in order to become a loyal citizen, people focusing on the community and the self. For the success of democracy, one must train himself in the art of self-discipline. So, गोविंद बल्लभ पंत बोलते हैं कि if you want to become a loyal citizen, अगर आपको loyal citizen बनना है तो आपको self discipline होना पड़ेगा। उसके साथ ही में अगर डेमोक्रेसी को भी सक्सेस बनाना है तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन का जो आर्ट है उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसमें बताते हैं पीपल हैड फोकसिंग ओनली ऑन द कम्युनिटी एंड द सेल्फ। जो पीपल है वो जो खुद की कम्युनिटी है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं आज के टाइम में, साथ ही में जो खुद के ऊपर वो फोकस करते हैं, दूसरों की उनको कोई चिंता नहीं है। इन डेमोक्रेसीज वन शुड केयर लेस फॉर हिमसेल्फ एंड मोर फॉर अदर्स। वो बोलते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर आपको हर किसी को खुद के बारे में कम सोचना है बल्कि दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचना है। देयर कैनॉट बी एनी डिवाइडेड लॉयल्टी। डेमोक्रेसी के अंदर लॉयल्टी डिवाइडेड नहीं होनी चाहिए। लॉयल्टी बेसिकली मीन्स बता रहे हैं कि लॉयल्टी एक के ही ऊपर रहनी चाहिए, जो कि है जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट रूल कर रही है उसके टूवर्ड्स आपकी लॉयल्टी रहनी चाहिए, ऐसे डिवाइडेड नहीं होनी चाहिए। ऑल लॉयल्टीज मस्ट एक्सक्लूसिवली बी सेंटर्ड अराउंड द स्टेट। सो जो जितनी भी लॉयल्टीज़ है, हर पर्सन की अलग अलग लॉयल्टी है, तो वो सेंटर होनी चाहिए टूवर्ड्स द स्टेट, जो गवर्नमेंट है, जो रूल कर रहा है। If in a democracy you create rival loyalties or you create a system in which any individual or group, instead of suppressing his extravagance, cares not for larger or other interest, then democracy is doomed. So इसमें क्या बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर अगर आप लॉयल्टीज़ को डिवाइड करते हैं या फिर एक आप ऐसा ग्रुप बनाते हैं जो कि खुद के ऊपर फोकस से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोच ही नहीं रहा, तो उस सेंस में क्या होगा, डेमोक्रेसी इज डूम्ड, मतलब डेमोक्रेसी होने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। डेमोक्रेसी एक तरह से बोल सकते हैं बर्बाद हो जाएगी। तो एक बार देखते हैं। इंस्टीड ऑफ सप्रेसिंग हिज एन एक्स्ट्रावेगेंस केयर्स नॉट फॉर लार्जर और अदर इंटरेस्ट, मतलब कि दूसरों के बारे में सोच ही नहीं रहे, सिर्फ खुद का ही सोच रहे हैं, बहुत ही सेल्फिश हो गए हैं। तो उस सेंस के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो डूम्ड हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। अब क्वेश्चंस को देखते हैं एक बार। ये बात ध्यान रखना आपको कि जब भी पैसेज आएंगे, जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो हमेशा ये नहीं है कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पैसेज से रिलेटेड ही होगा और जो आप आंसर ढूंढ रहे हो वो पैसेज के अंदर ही हो। ऐसा हर बार नहीं होता। कोई कोई क्वेश्चंस के अंदर आंसर आपको पैसेज के अंदर मिल जाएगा, लेकिन कई बार आपको अपने माइंड से भी उस जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना होता है। तो इसमें पहला है गिव 3 एट्रीब्यूट्स। तो इसको 3 एक बार हटा दीजिए, इसमें 2 एट्रीब्यूट्स रखेंगे। गिव 2 एट्रीब्यूट्स ऑफ अ लॉयल सिटीजन इन अ डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू जीबी पंत। तो जीबी पंत के अकॉर्डिंग लॉयल सिटीजन इन अ डेमोक्रेसी, तो अगर आपको लॉयल सिटीजन बनना है डेमोक्रेसी के अंदर, तो कौन कौन से 3 रूल्स है या बोल सकते हैं 3 एट्रीब्यूट्स है। तो इसमें आपने देखा था इन डेमोक्रेसी वन, ये रहा, फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, मैं बता देता हूँ अंडरलाइन करके। फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी वन मस्ट ट्रेन हिमसेल्फ इन द आर्ट ऑफ डिसिप्लाइन। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि अगर आपको लॉयल सिटीजन बनना है तो आपको सेल्फ डिसिप्लाइन का आर्ट फॉलो करना पड़ेगा। सेकंड है ही शुड केयर लेस फॉर हिमसेल्फ एंड मोर फॉर अदर्स। तो ये रहा, वन शुड केयर लेस फॉर हिमसेल्फ एंड मोर फॉर अदर्स। तो ये हो गए 2 पॉइंट्स इसके, जो कि आपको इसके अंदर वैल्यू जो ये क्वेश्चन है, जो पैसेज है उसके अंदर ही आपको मिल गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है कि एज यू नो 1947 का जो इंडिया से जो पाकिस्तान अलग हुआ, वो किस बेसिस पर अलग हुआ था? वो अलग हुआ था सेपरेट इलेक्टोरेट के बेसिस के ऊपर। तो आपको पता होगा कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो लीडर थे मुस्लिम लीग के। तो जो मुस्लिम लीग थी वो क्या चाहती थी कि आप हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दो, आप हमें एक अलग कंट्री दो, अलग एरिया दो, जिसमें हमारे जो रिलीजियस के जो पीपल है वो उसमें रहेंगे और हम उनका ध्यान रखेंगे। तो उस बेसिस पर पाकिस्तान अलग हुआ था। तो इस क्वेश्चन के अंदर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेपरेट इलेक्टोरेट में आप बता सकते हैं, पाकिस्तान का एग्जांपल ले सकते हैं आप कि जो इंडिया से अलग हुआ वो सेपरेट इलेक्टोरेट के बेसिस पर हुआ था। एक बार आंसर देखते हैं। अंडर प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। अब इस एक्ट को आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर मेंशन है, लेकिन इतना डीप में नहीं जाना आपको। सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर मेड फॉर द मुस्लिम्स। अब इंपॉर्टेंट, आपको पता है
जो पाकिस्तान अलग हुआ वो उसके अंदर कौन सी ज़्यादातर मेजोरिटी में है रिलीजियस, वो कौन से पीपल है, मुस्लिम्स है। तो आप एग्जांपल में ले सकते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर मेड फॉर द मुस्लिम्स। इंडिया की बात हो रही है यहाँ पर। वैसे सेपरेट इलेक्टोरेट्स अलग कंट्री की बात करें तो अलग कम्युनिटी की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर इंडिया की बात हो रही है तो इंडिया में सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए बना था, मुस्लिम्स के लिए। ये क्लियर है। ओनली मुस्लिम्स कुड बी इलेक्टेड फ्रॉम दिस कंस्टिट्यूएंसी। तो ये आपको पता है जो भी एरिया सेपरेट इलेक्टोरेट के अंदर गया है उसके अंदर जो भी मुस्लिम लीडर्स थे वो इलेक्ट हो सकते थे। अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर इट वॉज डन इन ऑर्डर टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम माइनॉरिटी। और जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली ब्रिटिशर्स ने ही बांटा था इंडिया और पाकिस्तान को, तो क्यों बांटा था, बेसिकली वो सेव गार्ड कर सके द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स, इसलिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट लाया और पाकिस्तान और इंडिया को अलग किया। ये क्वेश्चन बेसिकली इंडिया के परस्पेक्टिव से, इसलिए यहाँ पर मुस्लिम्स नाम आ रहा है। अगर और कंट्री का होता तो और किसी कम्युनिटी का आता। सो ये हो गया क्लियर सेपरेट इलेक्टोरेट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वाई वॉज द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट मेड ड्यूरिंग द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए क्यों डिमांड किया ड्यूरिंग द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उस टाइम पर सेपरेट इलेक्टोरेट क्यों डिमांड किया। देखते हैं आंसर। आपको पता है ना, मोहम्मद अली जिन्ना और जो इसके लीडर्स थे उन सब ने सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड किया था। अब इसके अंदर क्यों डिमांड किया था आपको पता है, मुस्लिम के जो इंटरेस्ट है उसको सेफ गार्ड करने के लिए। तो वही आंसर देखना। Some members of the Constituent Assembly felt that meaningful participation of the minorities in the governance could be ascertained only by the system of separate electorates. They made a strong plea to continue this system. So कुछ लीडर्स थे इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर। अब वो लीडर्स कौन से हो गए, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना हो गए और उसके लीडर्स हो गए, उसके अंडर जितने भी लीडर्स थे। तो उन्होंने कहा कि जो माइनॉरिटी है अपनी कंट्री के अंदर, अगर उसको मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन के अंदर लाना है, उनको गवर्नेंस के अंदर लाना है, तो वो सेपरेट सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू ही हो सकता है। अगर उनको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देते हैं तो वो माइनॉरिटी माइनॉरिटी रह जाएगी, वो गवर्नेंस के अंदर, वो पार्टिसिपेशन के अंदर नहीं आ पाएगी। इसलिए उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग डिमांड रखी टू कंटिन्यू दिस सिस्टम। तो ये हो गया फर्स्ट पैसेज। अब बात करते हैं सेकंड पैसेज की। सेकंड पैसेज है चैप्टर जो महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट है उस चैप्टर से पैसेज है। जो ये अपने पहले पैसेज किया है ये थोड़ा इजी था, इतना हार्ड नहीं था, लेकिन जो ये पैसेज है ये थोड़ा हार्ड लेवल का है। तो इस पैसेज को देखते हैं। बेसिकली इस पैसेज बहुत बड़ा है थोड़ा, इसको अगर ओवरव्यू देखें ना इस पैसेज का, तो किसके ऊपर है, जो सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था, सॉल्ट टैक्स का, उसके ऊपर ये पूरा पैसेज है। तो एक बार फटाफट इसको देख लेते हैं। वाई द सॉल्ट सत्याग्रह, वाई वॉज सॉल्ट द सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट, दिस इज वॉट महात्मा गांधी रोट। अब गांधी, जो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने एक स्टेट में, जो पूरा पैसेज है ना वो उन्होंने लिखा है। तो देखते हैं क्या क्या लिखा है इन्होंने। द वॉल्यूम ऑफ इन्फॉर्मेशन बीइंग गेन डेली शोज हाउ विकली द सॉल्ट टैक्स हैज बीन डिजाइन। तो बताते हैं वॉल्यूम ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब कि जो गांधी जी को जो डेली इन्फॉर्मेशन मिलती थी, जो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती थी, वो उसमें बताया है कि हाउ विकली द सॉल्ट टैक्स हैज बीन डिजाइन, मतलब कि ब्रिटिशर्स के द्वारा सॉल्ट टैक्स एक, मतलब कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनाया गया था। In order to prevent the use of salt that has not paid the tax, which is at times even 14 times its value, the government destroys the salt it can not sell profitably। तो इसमें important कौन कौन से हैं, एक तो 14 टाइम्स और एक डिस्ट्रॉय द सॉल्ट। तो इसमें क्या था कि जो भी लोग सॉल्ट का जो भी लोग जो सॉल्ट टैक्स पे नहीं कर पाते थे, अब बेसिकली सॉल्ट टैक्स ऑब्वियसली पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो सॉल्ट की जो वैल्यू थी ना उसका 14 टाइम्स उनको टैक्स पे करना पड़ता था। तो ऑब्वियसली बात है कहाँ से पे करेंगे, एक गरीब इंसान कहाँ से पे करेगा, तो इसलिए वो पे नहीं कर पाते थे। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, जो सॉल्ट था ना उसको ही डिस्ट्रॉय कर देते थे, उसको ही ख़त्म कर देते थे। इससे क्या हुआ कि उनको जो प्रॉफिट अगर नहीं होता था, ऑब्वियसली बात है अगर कोई टैक्स पे नहीं कर रहा है तो नुकसान में जा रहे हैं ना ब्रिटिशर्स, इसलिए वो सॉल्ट को ही ख़त्म कर देते थे। इसमें ये बताया द गवर्नमेंट डिस्ट्रॉयज द सॉल्ट इट कैन नॉट सेल प्रॉफिटेबली, मतलब कि अगर सॉल्ट को प्रॉफिट के अंदर नहीं बेचते थे तो वो क्या करते थे, उस सॉल्ट को ही डिस्ट्रॉय कर देते थे। तो ऐसी थी इनकी जो ये प्लानिंग थी। Thus it taxes the nation vital necessity, it prevents the public from manufacturing it and destroy the what nature manufactures without effort। तो अब क्या था, जो टैक्स था ना वो नेशंस वाइटल नेसेसिटी के ऊपर था, मतलब कि जो नेशन की जो एक नेसेसिटी है वो क्या है, सॉल्ट, तो उसके ऊपर भी ये टैक्स लगाते थे। और ये दूसरे जो इट प्रिवेंट्स द पब्लिक फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इट, और साथ ही में ये पब्लिक को भी मना करते थे, पब्लिक को भी सॉल्ट बनाने नहीं देते थे। एंड डिस्ट्रॉय व्हाट नेचर मैन्युफैक्चर्स विदाउट एफर्ट, और ये डिस्ट्रॉय कर देते थे जो भी नेचर की जो मैन्युफैक्चर है, जो नेचर अपन को प्रोवाइड कर रहा है जो भी थिंग्स, उसको ये डिस्ट्रॉय कर देते थे। देन ये हो गया। और ये जो इम्पोर्टेंट है, जो ये पॉलिसी थी इनकी
कौन सी सॉल्ट टैक्स वाली, उसको यहाँ पर एक नेम दिया है विग्ड डॉग इन द मैनेजर पॉलिसी, ये नेम है। फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज आई हियर, तो इसमें गांधी जी बोलते हैं कि बहुत सारे सोर्सेज से आई हियर टेल्स ऑफ सच वांटन डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेशंस प्रॉपर्टी इन ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया। वो बोलते हैं कि बहुत सारे सोर्सेज से मैंने एक ऐसे बहुत ही सारी टेल्स मतलब बहुत सारी कहानियाँ सुनी है जिसमें जो नेशन की जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रॉय हो रही है इन दी अदर पार्ट्स ऑफ मतलब इन दी ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। इसमें एक एग्जाम्पल बताया है कोंकण कोस्ट का, जिसके अंदर इन्होंने बताया है कि कोंकण कोस्ट के अंदर जो टन्स ऑफ सॉल्ट क्या किया था, इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था, कि इन्होंने ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट टैक्स के वजह से। द सेम टेल कम्स फ्रॉम डांडी, और वही ऐसी एक कहानी है डांडी की। तो क्या है डांडी की टेल, देखते हैं डांडी कहानी। Wherever there is a likelihood of natural salt being taken away by the people living in the neighborhood areas for their personal use, salt officers, बहुत important है, salt officers are posted for the sole purpose of carrying on destruction। मतलब जहाँ पर भी ये लाइन मेंशन है यहाँ पर, लाइकलीहुड ऑफ नेचुरल सॉल्ट, मतलब जहाँ पर भी सॉल्ट मिलता था वहाँ पर ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उस सॉल्ट टैक्स को लागू कर देते थे। साथ में अगर कोई टैक्स पे नहीं करता था तो उसका जो सॉल्ट है वो भी ख़त्म कर देते थे, और वहाँ पर सॉल्ट ऑफिसर्स लगा रखे थे उस एरिया में डिस्ट्रक्शन के लिए। दस वैल्यूएबल नेशनल प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड एट नेशनल एक्सपेंसेस एंड सॉल्ट टेकन आउट ऑफ द माउथ्स ऑफ द पीपल। और इसमें एक लाइन बताया है कि ऐसे वो क्या करते थे, सॉल्ट को मतलब जो पीपल के जो मुंह है उससे बाहर निकाल लिया करते थे, उनको यूज़ ही नहीं करने देते थे। तो एक तरह से सॉल्ट मोनोपोली फोरफोल्ड कर्ज के अंदर कन्वर्ट हो गई थी, और विलेज इंडस्ट्री ये हो ही गया। और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे एक बार आप वीडियो को स्टॉप करके रीड कर लेना। आगे चलते हैं। टैक्स हैज़ रिमेन्ड सो लॉन्ग बिकॉज अपाथी ऑफ द जनरल। अब बेसिकली जो टैक्स था ये इतने सालों तक क्यों लगा रहा, किसी ने इसके बेसिकली क्यों लगा रहा, क्योंकि लॉन्ग अपाथी ऑफ द जनरल पब्लिक, मतलब जो जनरल पब्लिक थी वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर पाई, इसके खिलाफ लड़ नहीं पाई, इसलिए ये टैक्स इतने दिनों तक चलता रहा। नाउ दैट इज सफिशिएंटली राउज द टैक्स हैज़ टू गो, हाउ सून इट विल बी अबॉलिश डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ पीपल। अब ये जो टैक्स है ये कब तक अबॉलिश हो सकता है, जब जो पीपल्स स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, तो जो ये जो टैक्स है वो अबॉलिश हो जाएगा। अब क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं एक बार फटाफट। वाई वॉज सॉल्ट द सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सॉल्ट एक सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट क्यों है, देखते हैं। सॉल्ट वॉज द सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट बिकॉज सॉल्ट वॉज यूज बाय एवरी वन इवन बाई द पुअरेस्ट इंडियन। सो मेजरली 99% क्या 100% लोग सॉल्ट यूज़ करते हैं, तो इसलिए बताया कि एक सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट है। इन एवरी इंडियन हाउस होल्ड सॉल्ट वॉज इंडिस्पेंसिबल, मतलब कि नेसेसरी चीज़ है एक सॉल्ट। येट पीपल वर फॉरबिडन फ्रॉम मेकिंग सॉल्ट इवन फॉर डोमेस्टिक यूज, कंपेलिंग देम टू बाई इट फ्रॉम शॉप्स एट दी हाई प्राइसेस। और जो ब्रिटिशर्स थे वो इस जो पब्लिक है उसको सॉल्ट भी बनाने नहीं देते थे, और साथ में फोर्स करते थे कि आप शॉप्स पर जाओ और सॉल्ट लेकर आओ, वो भी हाई प्राइसेस के अंदर। ये हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज सॉल्ट डिस्ट्रॉयड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। अब कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिशर्स थे, वो सॉल्ट को डिस्ट्रॉय क्यों करते थे, तो अपन पहले से पढ़ के आए हैं पैसेज के अंदर कि सॉल्ट को डिस्ट्रॉय करने का मेन रीज़न क्या था, कि जो लोग सॉल्ट टैक्स पे नहीं कर पाते थे तो उनका प्रॉफिट नहीं होता था, तो इसके कारण वो सॉल्ट को डिस्ट्रॉय कर देते थे। तो इसमें गिवन है देखो, विगडली डिज़ाइन थी, मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग, एक मतलब क्रूरता के साथ एक डिज़ाइन किया गया था सॉल्ट टैक्स। इसमें क्या था, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द यूज ऑफ सॉल्ट दैट हैज़ नॉट बी पेड द टैक्स विच हैज़ 14 टाइम्स था वो वैल्यू, जो सॉल्ट की वैल्यू थी उसका 14 टाइम्स था टैक्स, एंड द गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय द सॉल्ट। अगर वो प्रॉफिट के अंदर नहीं बेच पाते थे तो उसको डिस्ट्रॉय कर देते थे। वाई डिड महात्मा गांधी कंसिडर द सॉल्ट टैक्स मोर ऑप्रेसिव देन अदर टैक्सेस। तो महात्मा गांधी ने सॉल्ट टैक्स को ज़्यादा ऑप्रेसिव क्यों माना अदर टैक्सेस की बात करें तो क्या है, गांधी जी कंसिडर द सॉल्ट टैक्स मोर ऑप्रेसिव देन अदर टैक्सेस बिकॉज सॉल्ट टैक्स वॉज विक्टली डिजाइन बाय दी, पहला पॉइंट विक्टली डिजाइन। देन सॉल्ट टैक्स क्या था, 14 टाइम्स था, गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय करती थी अगर वो प्रॉफिट के अंदर नहीं बेच पाती थी। एंड वेयर एवर देयर वॉज लाइकलीहुड ऑफ नेचुरल सॉल्ट बीइंग टेकन अवे बाय द पीपल, सॉल्ट ऑफिसर्स पोस्टेड फॉर डिस्ट्रक्शन, इन दिस वे नेशनल प्रॉपर्टी वॉज डिस्ट्रॉयड एट नेशनल एक्सपेक्टेशन। तो ये अपन पहले यहाँ पर पढ़ के आए हैं कि एक तो विगडली डिज़ाइन थी, 14 टाइम्स था, और वो अगर प्रॉफिट के अंदर सेल नहीं कर पाते थे तो वो उस सॉल्ट को डिस्ट्रॉय कर देते थे। और जहाँ पर भी नेचुरल सॉल्ट था तो वहाँ पर ये सॉल्ट टैक्स लागू करते थे और सॉल्ट ऑफिसर्स पोस्ट करते थे। और इस तरीके से जो नेशनल प्रॉपर्टी थी, जो नेशनल एक रिसोर्स था, उसको क्या कर दिया इन्होंने, डिस्ट्रॉय कर दिया एट नेशनल एक्सपेक्टेशन। सो यहाँ तक क्लियर हो गए दोनों पैसेज। ये पैसेज बेसिकली क्वेश्चन तो ईजी थे इसके, लेकिन जो ये इसके जो लाइन्स थी ना वो थोड़ी हार्ड थी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
और यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो बनाने में और आपको समझाने में। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।